में ज्वाइन किया है लुबना लाखानी ने भी, ज़रा उनको भी हम अपनी गुफ्तगू में इंगेज करते हैं बिकॉज शी इज़ ओनर ऑफ स्पा, रेन ट्री का स्पा है। मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ पर वैसे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जब लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं करते? तो इट्स अबाउट टेकिंग रेगुलर शावर्स, ठीक है ना, बाल रेगुलरली धोने, या इवन फेस। दे आर विमेन जो रात में एक पूरा दिन तो नहीं वॉश किया, रात में भी नहीं वॉश किया, अच्छा अब फिर क्या है कि आप आ गए क्लॉक्ड पोर्स के साथ, मेरा फेशियल नहीं काम कर रहा। आपका फेशियल इसलिए नहीं काम कर रहा कि जो आप अपने मेकअप के ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं उसको आप वॉश ही नहीं करते, ठीक है। आपके स्पंजेस जो हैं वो ब्राउन कलर, पिंक से ब्राउन तक पहुंच चुके हैं लेकिन वो वॉश नहीं होते, पर्पल भी हो गया। हाँ, अच्छा, पिलो केस आप अपना चेंज नहीं कर रहे रेगुलरली, उसी पिलो केस पे आप सोए जा रहे हैं। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाथ टॉवल जो कि शायद बहुत दफ़ा यूज़ हो चुका है, उसी से फेस भी वाइप कर लिया। एंड देन द वर्ड्स इज़ के वॉशिंग फेस प्रॉपरली विद प्रॉपर प्रोडक्ट्स। तो ऑफ कोर्स अगर आप आके एक बहुत महंगा तरीन फेशियल करवाएंगी लेकिन फिर इसके बाद घर जाके आप ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगी तो वो फेशियल कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो आपका, बिल्कुल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी फेस। लेकिन इसके अलावा फॉर इयर्स नाउ आई हैव डन सेल्फ ग्रूमिंग एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग क्लासेस। तो उसमें हम यही सिखाते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलती हूँ, मुझे लगता है वो मेरा पिच लाइन है, और वो ये है कि हमें हमेशा से ज़िंदगी भर ये सुनने को मिला है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? लेकिन हम हर कोई ये करता है। When we first see the person, हमने within 30 seconds उसके बारे में एक जजमेंट क्रिएट कर लिया है। बिकॉज़ ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। देखिए बाद में आप उस जजमेंट को जानने के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट टाइम somebody sees you which is judging the book by its cover, हम कर चुके हैं। उनके नेल्स कैसे हैं, क्लीन है या नहीं है, ठीक है, उनका फेस कैसा है, उनके शूज कैसे हैं, टो नेल्स तक भी कैसे हैं आपके, साफ सुथरे हैं या नहीं, अगर वो नजर आ रहे हैं तो। जी बिल्कुल। फिर जो वुमेन की ग्रूमिंग होती है, थ्रेडिंग होती है, द वे दे टॉक, द वे दे ड्रेस। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की बात होती है कि मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ उस सेशन में, और एक तस्वीर होती है एक खातून की जो बिल्कुल बिगड़ी हालत में है और अजीब सी है, पर एक और खातून है जो बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है, और बहुत वेल ग्रूम्ड है। मैं इनका पूछती हूँ कि अच्छा बताएं कि इनकी एजुकेशन लेवल आपको क्या लगती है? नहीं, पढ़ी भी नहीं है, जॉब, ये मुझे लग रहा है कहीं घर पे मेड है। ये मेरा ऑडियंस मुझे जवाब दे रहा होता है। अच्छा, इनकी सैलरी क्या होगी? 20-25 हज़ार तक की। फिर मैं दूसरी खातून जिनका पूछती हूँ जो बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, ये MBA होंगी, नहीं डॉक्टर होंगी, बहुत अच्छी पढ़ी हुई होंगी, एटलीस्ट 2 लाख प्लस की इसकी सैलरी होगी, DHA में रहती होंगी। फिर मैं उनको बताती हूँ ये दोनों खातून सेम हैं, दे आर द सेम विमेन, एक नॉन ग्रूम्ड बिल्कुल ही अजीब हालत में और एक वेल उसी सेम औरत। तो आप सोचिए परसेप्शन, ये परसेप्शन है आपका कि आपने किसी को वेल ग्रूम्ड अच्छी हालत में, साफ सुथरी हालत में देखा और आपने ऑटोमेटिकली ये क्या समझा, शी इज़ वेल एजुकेटेड। अब आप सोच लें, she is from a well-to-do family, she is in a good profession, she earns well, she is well spoken. On the other hand, वो ही खातून जिस दिन उनको नहीं तैयार होना, या वो ही खातून अगर अपना ख्याल ना रखें, ग्रूमिंग ना करें, सफाई का ख्याल ना रखें, और तो इमेजिन अगर वही खातून अपने, वो कहते हैं ना, दांत ब्रश ना करती हैं और वो किसी से बात करती हूँ तो उनके मुंह से स्मेल आती है। बहुत सारी खवातीन जैसे जो क्योंकि मैं कल परसों अपनी दोस्त से बात करी थी तो हमने कहती यार इंटरमिटेंट फास्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा मैं इतनी लंबी करती हूँ, तो कहती मदिहा तो तुम मुझे बताओ कि क्या पे स्मेल आती है? तो मैंने कहा नहीं यार मुझको स्मेल आती नहीं है, मतलब ऑफकोर्स मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पी रही हूँ तो नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप वैसे मुझे बताएं कि जब अगर ऐसे, इसका क्या इलाज हो सकता है कि आप दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है? देखिए उसके मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाका या डाइटिंग कर रहे हैं तो आ रहे हैं। आपके स्टमक का है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सही काम नहीं कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो आपने बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना खानों में, कुछ हल्के फुल्के मील्स लेने हैं। अच्छा, अगर आप डाइट कर रहे हैं या कोई आपका बहुत बड़ा गैप आ रहा है तो आपने लाजमी ब्रश दिन में 2 से 3 बार करना है, माउथ वॉश करना है। और ये भी लगता है कि लग्जरी है, बहुत महंगा काम है, माउथ वॉश कौन करेगा, बड़ा मुश्किल मामला है, तो सौंफ, पुदीना और अदरक ये वो वाहिद चीज़ है जो आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करता है। अगर आप इसकी रूटीन बना लेते हैं, और जिनको ये शिकायत है गर्मियों के दिनों में तो बेहतरीन है ही
आपने सौंफ, पुदीना और अदरक का कहवा बना के पीना है दिन में 2 बार, तो आपका हाजमा ठीक हो जाएगा और जो स्मेल आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास ब्रेक में भी कितना टाइम है? अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं, ये कभी ऐसा हुआ कि आपके पास जितने कभी कभी लोग आते हैं, कभी ऐसा मसला हुआ कि आपने, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स खवातीन आती हैं, बीमारियाँ भी होती हैं, 100 किस्म की चीज़ें, कि आपको किसी को कहना पड़ गया हो कि अपना ख्याल रखें, आप मेरे पे जुल्म कर रही हैं? मैं थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती हूँ कह तो नहीं सकते, लेकिन ये इसलिए कि दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे होते हैं। अच्छा, इस शहर से भी अगर आ रहे हैं उसमें ये मसला नहीं है, लेकिन उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उन्होंने जो जिस चीज़ से अपने आप को कवर किया भाई उसको कितना अरसा हो गया धोए हुए, वॉश नहीं किया है। अक्सर खवातीन जो स्कार्फ, जब आप क्या कहते हैं? मैं ओपन टॉक करती हूँ, देखो मैं कह देती हूँ, मैं कहती हूँ आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जितनी आपकी स्मेल है, फिर एक तो ये थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और लोग डॉक्टर से बात करते हुए भी घबराते हैं, और मुझे जब फील होता है तो मैं कह देती हूँ, मैं बहुत ओपन टॉक करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी आप जैसे कही थी, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जिनके स्मेल आ रही होती है, उसका एक रीज़न ये होता है क्योंकि इंटरमिटेंट है, बहुत लंबा एक विंडो पीरियड आ रहा है, उसमें क्या होता है कि आपके लिवर में बाइल पीछे कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है, बाइल जो है उसका अपटेक नहीं हो रहा होता। अच्छा, ये इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। सो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर उम्मीद भी किचन काउंटर की तरफ जाएंगी, कहीं में जाएगा और अपनी एक हाइजीन किट है वो भी आपसे शो करेंगे, कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात हो रही है जनाब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हाइजीन पे। आज का शो ना सिर्फ आपने देखना है बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपने लोगों को जाके बताने भी हैं, क्योंकि देखिए भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना शर्मो शर्मी में बच्चों को बताते नहीं हैं, और कहीं पे कुछ पुरानी मिथ्स हमारे साथ ऐसी चली आ रही है कि जो कि दुश्मन है हमारी। जैसे जब बच्चा पैदा होने के बाद कहा जाता था कि भी 1.25 महीना ना नहाना नहीं है। इसके अलावा व्हेन यू हैव लड़कियों के जो मखसूस अयाम आते हैं उसमें भी बड़े बुजुर्ग मना कर देते हैं कि भाई आपने नहाना नहीं है, और उससे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और रीज़न ये दी जाती है कि जी कि आपके अंदर जो है वो नसें फूल जाएंगी, आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आज तमाम से चीज़ें हम डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई क्या ऐसा ही है कि हमने अपने मखसूस अयाम में, या फिर वो अयाम जिनमें जब ख़वातीन बच्चा जब डिलीवर करती हैं, फिर 1.25 महीना कहते हैं जब छिले तक नहीं नहाना। देन एक और चीज़, गांव देहात में चीज़ें अभी भी होती हैं, और पहले ज़माने में बहुत होता था कि जब लड़की माइयों बैठ जाती है तो फिर कहती थी नहीं बेटा अब तुमने जाके ना नहाना है बारात पे, तो फिर तुम पे जो रूप है ना वो सही आएगा। अब वो रूप तो चलो चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन वो जो स्मेल है, और वो इतनी देर में वो अपनी हाइजीन के साथ क्या कुछ कर लेती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी बाहर की जो गंदगी है वो बाहर ही रहेगी और ये वॉश आउट हो जाएगी, नहीं, ये आपके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर उमेरा हिल जो वो किचन काउंटर में तो चली गई हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के वाले से हम बात कर रहे थे ना, कि जब बहुत ज़्यादा देर, इनफैक्ट जब रमज़ान में भी जो रोज़ेदार होते हैं मुंह की वजह से कहते हैं उनके मुंह से भी स्मेल आने लग जाती है, वो क्या रीज़न होती है? उसका भी यही रीज़न होता है बेसिकली कि आपका पानी का इंटेक लेकिन अगर आप सेहरी हल्की करते हैं तो दिन भर में आपका जो बाइल होता है वो नॉर्मल अमाउंट में बन रहा होता है, वो थिक नहीं होता, वो लिवर को कंजस्टेड नहीं करता, लेकिन क्योंकि पीछे से बिल्डअप होना शुरू होता है इसलिए हमारे मुंह से स्मेल आती है। लेकिन आप देखें वो स्मेल जो है वो इफ्तारी करते ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर आप हाइजीन प्रॉपर रख रहे होते हैं, आप ब्रशिंग करते हैं, मिसवाक अच्छा करते हैं, तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। सेम गोज फॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, लेकिन पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना है, और पानी के इंटेक के साथ साथ गर्म पानी पीना है। उसकी वजह से बाइल थिक नहीं होता, जो थिक नहीं होता तो कंजेस्टेड लिवर नहीं होता, लिवर कंजेस्टेड नहीं होता तो वो लिवर एंजाइम रेज नहीं होते। जब वो लिवर एंजाइम रेज होते हैं और थिक बाइल होता है, उसकी वजह से पसीने की रतूबत जो है वो गाढ़ी होने, एसिडिक होने शुरू होती है। इसकी वजह से आपके अंदर से कीटोन जैसी स्मेल आती है। वो कीटोन बॉडीज बना रहे होते हैं, बेसिकली लिवर में जितना बाइल होता है वो कन्वर्ट होता है कीटोन बॉडीज में। जब वो कीटोन बॉडीज, तो आपके अंदर से एक स्मेल जो है वो कीटोनिक स्मेल आती है, गंदी सी पर्जिड स्मेल। अक्सर बेचारे लोग कहते हैं ना हमने तो सहरी के टाइम बाद में दांत ब्रश भी किए थे फिर भी स्मेल आ रही है, स्मेल आती है। बिल्कुल। अच्छा, दांत ब्रश करने का सही टाइम क्या है? हर खाने के बाद करना है आपने। अच्छा, बिल्कुल। जैसे सुबह आप उठते हैं तो लोग बेसिकली नाश्ते से पहले कर रहे होते हैं, जबकि नाश्ते के बाद करना चाहिए। चाय कॉफ़ी के बाद करना चाहिए। मैं भी यही डिस्कस कर रही थी कि लोग जो हैं वो ब्रशिंग कर लेते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो ब्रश कर लिया आपने, कॉफ़ी पी ली, तो अब वो जो कॉफ़ी है ना वो आपके पूरे रात में कॉफ़ी भी गुस्सा, इट्स ओके। अगर आप इसके बाद 6 गिलास पानी पीती हैं तो आपका बाइल थिक नहीं होगा।
ओके ठीक है। ठीक है, रिंस कर लीजिए। रिंस कर ले रहे हैं, आपको Also, अंदर by the जो way, है teeth भी तो स्टेन हो जाते हैं। एग्जैक्टली Yes, चाय कॉफी से बिल्कुल। teeth चाय से stain होते हैं। बहुत अच्छा ये भी है कि इतनी लड़की प्यारी है, ठीक है, और उसके बाद ये फिर बंदा बहुत आपके भी बड़ा Yes, हैंडसम है बंदा भी, ठीक है, उसके बाद बंदा जैसे स्माइल करता है और उसकी वो पीले दांत नजर आते हैं, उस बेचारी को शायद आइडिया नहीं होता, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जीरो हो जाती है। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आज हम डिस्कस करें जिससे आपकी पर्सनालिटी जीरो हो जाती है, जो आपको नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, आपके नज़दीक मुझे बताएं कि सेल्फ हाइजीन किट में जो हमें अपने बैग में रखना चाहिए हमें, उसमें क्या कुछ अच्छा, होना बहुत सारी चाहिए? चीज़ें जैसे अभी आपने कहा, बतूल ने कहा कि चाय मतलब ब्रश के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। जी, जी। तो कुछ लोगों को सुस्ती भी होती है, तो ऐसे लोग जो बहुत सुस्त हैं, सिर्फ नमक वाले पानी से अगर गार्गल भी कर लें तब भी वो क्लीन हो जाएगा। कि वो उनको ब्रशिंग में बहुत सुस्ती होती है कि दोबारा कौन ब्रश करे, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया। तो अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कुछ और नहीं है आपके पास, तो सिंपल पानी के अंदर आपने थोड़ा सा जो है नमक डालना है और थोड़ा सा कुलियाँ करके गार्गल करके उसको मुंह को साफ कर लेना। पानी नहीं तो इलायची रख लें। नहीं, देखिए साफ होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल साफ होना जरूरी है। खुशबू के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साफ होना जरूरी है। चीजें मैं बाद में बताऊंगी। नॉर्मली होता है कि हमारे बैग में बहुत कुछ होता है। अब हम सुबह से निकले हैं, बच्चियां पढ़ती भी हैं, जॉब पे भी जाती हैं, शाम हो जाती है, ऐसी डिफरेंट चीजें आप खुद घर में बना सकते हैं। कोई तैयार नहीं मिलती, आपको खुद अपने हिसाब से बनानी है।